दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये कहानी है 2031 की। धरती पर एक ट्रेन है जो कई सालों से चल रही है। पूरी धरती पर बर्फ के कारण जीवन नष्ट हो चुका है। केवल इसी ट्रेन में लोग जिंदा हैं। दरअसल कई साल पहले धरती का तापमान बहुत बढ़ गया था। वैज्ञानिकों ने इससे बचने के लिए पूरी धरती पर केमिकल का छिड़काव किया ताकि पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो सके। लेकिन इस केमिकल की वजह से पूरी धरती पर बर्फ जम गई और जीवन जीना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने एक ट्रेन बनाई जो लगातार चलेगी। ये ट्रेन धरती का एक चक्कर एक साल में लगा लेती है। इस ट्रेन में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते हैं। अमीर लोग ट्रेन के अगले हिस्से में रहते हैं जिनके पास सभी सुविधाएं होती हैं, और गरीब लोग ट्रेन के पिछले हिस्से में रहते हैं जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगले हिस्से से कुछ गार्ड आते हैं जो यहाँ के लोगों की गिनती करते हैं और उन्हें खाने का टुकड़ा देते हैं। इस खाने को प्रोटीन बार कहा जाता है। कुछ देर बाद वे गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दो लोगों को दिखाया जाता है। इनमें से एक का नाम कटिस और दूसरे का नाम एडगर्ड होता है। ये दोनों प्रोटीन बार को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक औरत अपने पास बुलाती है जिसका नाम तान्या होता है। वो बोलती है, आप जिस बार को ढूंढ रहे हैं वो मेरे बेटे के पास है। लेकिन उसका बेटा बार नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। तब कटिस उसे लालच देता है और बार को ले लेता है। इस बार में एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर से एक पर्ची निकलती है। दरअसल हर बार इन्हें प्रोटीन बार के अंदर एक पर्ची मिलती है। इस पर्ची पर लिखा था मिसू। ये उस आदमी का नाम होता है जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। ये हर प्रकार के गेट खोल सकता है। इस वक्त ये जेल में होता है। सभी लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग मिसू को छुड़ाएंगे और ट्रेन के अगले हिस्से में जाएंगे क्योंकि इनकी जिंदगी यहाँ पर बहुत खराब होती है। कटिस बोलता है, जब भी लोग हमें खाना देने आते हैं तब सभी दरवाजे 4 सेकंड के लिए खुले होते हैं। हम इसी बात का फायदा उठा सकते हैं। रात को कुछ गार्ड आते हैं और उनके साथ एक औरत होती है जो यहाँ के बच्चों का नाप लेती है। ऐसा लग रहा था मानो इन्हें कुछ खास तरह के बच्चों की जरूरत थी। इनमें से 2 बच्चे चुन लिए जाते हैं जिनमें एक बच्चा तान्या का होता है और दूसरा एक आदमी का होता है। वो औरत दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बच्चे का पिता उस औरत में जूता मारता है। उसके वहाँ से जाने के बाद गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसका हाथ ट्रेन के बाहर कर देते हैं जिससे उसका हाथ जम जाता है और वे लोग उसके हाथ को काट देते हैं। सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाते। कटिस को शक होता है कि इन गार्ड की बंदूकें खाली हैं, इसमें गोलियां नहीं हैं। तब कटिस उस गार्ड की बंदूक को अपने माथे पर रख लेता है लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। ये लोग समझ जाते हैं कि ये बंदूकें सिर्फ डराने के लिए हैं, इसमें गोलियां नहीं हैं। इसके बाद सभी लोग गार्ड पर हमला कर देते हैं और मिसू के पास पहुंच जाते हैं। मिसू एक बॉक्स में बंद होता है। वे लोग बॉक्स को खोलते हैं तो मिसू बेहोश होता है। तब कटिस उसे ड्रग सूंघाता है। ड्रग सूंघते ही वो होश में आ जाता है। कटिस बोलता है, तुमने इस ट्रेन के सभी लॉक बनाए हैं, इन दरवाजों को खोलने में तुम हमारी मदद करोगे। पहले तो वो मना करता है लेकिन जब कटिस उसे ड्रग का लालच देता है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो पास का बॉक्स खोलता है जिसमें एक लड़की होती है। मिसू बोलता है, ये मेरी बेटी है, ये आगे जाने में हमारी मदद करेगी। उसकी बेटी बोलती है, आगे का डिब्बा बिल्कुल खाली है। वो जब दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर सचमुच कोई नहीं होता। दरअसल इसके पास कुछ शक्ति होती है जिसकी मदद से ये दरवाजे के पार देख सकती है। ये लोग दूसरे दरवाजे को खोलते हैं तो वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि इनके लिए प्रोटीन बार बना रहा था। कटिस जब उस मशीन में झांककर देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो प्रोटीन बार कीड़े मकोड़ों से बनाए जाते थे। कटिस अपने साथी से बोलता है, इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि अगर इन्हें बता दिया तो ये लोग इस खाने को नहीं खाएंगे और ये भूख के कारण मर जाएंगे। तभी उसे एक प्रोटीन बार में एक कैप्सूल मिलता है। कटिस उससे बोलता है, तो तुम थे जो हमें इतने सालों से कैप्सूल भेजते थे। वो बोलता है, मैं नहीं भेजता, मुझे तो ये कैप्सूल यहाँ पर रखा मिलता है, मैं तो सिर्फ प्रोटीन बार में डालता हूँ। कटिस जब उस पर्ची को खोलता है तो उसमें लिखा था वाटर। कटिस सभी से बोलता है, अगर हमने पानी पर अपना कब्जा कर लिया तो उन लोगों को हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। इसके बाद मिसू अगला दरवाजा खोलने लगता है। तभी उसकी बेटी दरवाजे की तरफ देखती है और बोलती है, इस दरवाजे को मत खोलना। तब तक दरवाजा खुल चुका था। उसके अंदर कई गार्ड होते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कई लोग मारे जाते हैं। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जो बिलपोर्ट की असिस्टेंट होती है। बिलपोर्ट वो इंसान होता है जिसने ये ट्रेन बनाई है और वो इंजन के हिस्से में रहता है। वो औरत बोलती है, तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, हमने तुम्हें खाना दिया और तुम पानी पर कब्जा करना चाहते हो। अब तुम में से 74% लोग मारे जाएंगे। इसके बाद उसके आदमी नाइट विजन पहन लेती है और इन पर हमला कर देती है। तब ये गुफा आ जाती है जिससे यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इन लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं दिखता
लेकिन बिलफोर्ड के आदमी नाइट विजन की मदद से इन्हें देख सकते हैं। तभी कटिस को ध्यान आता है कि यहाँ पर एक बच्चे के पास माचिस है। वो उस बच्चे को आवाज लगाता है। वो बच्चा माचिस से मसाल जलाकर लाता है। यहाँ पर कई मसाल जला लेते हैं, जिससे यहाँ पर उजाला हो जाता है और सभी लोग मिलकर उन गार्ड को मार देते हैं और उस औरत को गिरफ्तार कर लेते हैं। कटिस बोलता है, अब हमारा पानी पर कब्जा है, इसलिए बिलफोर्ड को हमसे मिलने आना ही पड़ेगा। वो औरत बोलती है, पानी यहाँ पर नहीं बनता, पानी अगले हिस्से में बनता है। यहाँ पर तो पानी सिर्फ स्टोर होता है, लेकिन मैं तुम्हें बिलफोर्ड के पास ले जा सकती हूँ। तुम उसे मार सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। इसके बाद कटिस उसे लेकर आगे जाता है। इस डिब्बे में हरियाली होती है, यहाँ पर फल उगाए जाते हैं। जब ये लोग अगले हिस्से में जाते हैं तो यहाँ पर एक बार होता है। ये लोग पहली बार असली खाना खाते हैं। कटिस उस औरत को वही प्रोटीन बार खाने को देता है। इसके बाद ये लोग आगे जाते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे। वहाँ पर तान्या और वो आदमी अपने बच्चों की फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने इनको देखा है? उनमें से एक बच्चा बोलता है, वे लोग उन दोनों को अगले हिस्से में ले गए हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो सभी को अंडे देता है। वो कटिस को भी एक अंडा देता है। उस अंडे में कैप्सूल होता है। कटिस जब उसे खोलता है तो उसमें लिखा था ब्लड। तभी वो आदमी अंडों के नीचे से बंदूक निकाल लेता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। ये लोग बंदूक छीन लेते हैं और सभी को मार देते हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कई लोग मारे जाते हैं। केवल कटिस, मिसू और उसकी बेटी बचती है। इस लड़ाई में तान्या भी मारी जाती है। वो मरते वक्त कटिस को बोलती है, मेरे बेटे का ख्याल रखना, और उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार ये लोग इंजन के गेट पर पहुंच जाते हैं। कटिस मिसू से दरवाजा खोलने का बोलता है। मिसू बोलता है, हमें इस ट्रेन से बाहर जाना चाहिए। कटिस बोलता है, बाहर बर्फ है, हम मर जाएंगे। मिसू बोलता है, मैं कई सालों से बाहर एक प्लेन को देख रहा हूँ। पहले इसका पिछला हिस्सा दिखता था, लेकिन अब ये पूरा दिखने लगा है। इसका मतलब बाहर बर्फ पिघल रही है, हम जिंदा रह सकते हैं। इस ड्रग की मदद से हम दरवाजे को तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ है। वो ड्रग को दरवाजे पर लगा लेता है और कटिस से माचिस मांगता है। कटिस उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तभी इंजन का दरवाजा खुलता है। उसमें से एक औरत निकल कर आती है। वो मिसू पर गोली चला देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। वो औरत कटिस से बोलती है, बिलफोर्ड ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। कटिस अंदर जाता है जहाँ पर बिलफोर्ड उसका इंतजार कर रहा था। बिलफोर्ड बोलता है कि आज तक जितने भी दंगे हुए वो सब हमारा प्लान था, क्योंकि हम ट्रेन की आबादी को मेंटेन करना चाहते थे। इस प्लान में तुम्हारा लीडर जिलियम भी था। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ट्रेन चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रेन को चलाओ। तभी कुछ लोग मिन्सू और उसकी बेटी पर हमला कर देती है। मिन्सू की बेटी भागकर आती है और कटिस से माचिस मांगती है, लेकिन कटिस उसे रोक देता है। तब बिलफोर्ड उसे एक कैप्सूल देता है जिसके अंदर लिखा था ट्रेन। कटिस समझ जाता है कि इतने सालों से यही कैप्सूल भेजता था। तभी मिन्सू की बेटी नीचे का ढक्कन खोलती है। नीचे तान्या का बेटा काम कर रहा था। बिलफोर्ड बोलता है, इस ट्रेन के कुछ हिस्से खराब हो गए हैं। इसे चलाने के लिए हमें छोटे बच्चों की जरूरत थी जो इसे चला सकें। कटिस उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है, जिससे ट्रेन का इंजन रुक जाता है और वो उस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। कटिस मिन्सू की बेटी को माचिस दे देता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है, लेकिन निकालते वक्त उसका हाथ कट जाता है। मिन्सू की बेटी उस ड्रग में आग लगा देती है। मिन्सू और कटिस उन दोनों को धमाके से बचाने के लिए उन्हें घेर लेते हैं और धमाका हो जाता है। इस धमाके में मिन्सू और कटिस की जान चली जाती है, लेकिन मिन्सू की बेटी और तान्या का बेटा बच जाते हैं। इस धमाके के कारण बाहर की बर्फ टूट जाती है और ट्रेन पर गिरती है, जिससे ट्रेन पटरी से अलग हो जाती है और कई लोग मारे जाते हैं। आज पूरे 17 साल बाद ये ट्रेन रुकी है। मिन्सू की बेटी और तान्या का बेटा ट्रेन से बाहर आते हैं। वहाँ सामने उन्हें एक भालू दिखता है, यानी धरती पर जीवन दोबारा से शुरू हो चुका है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।